जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने दो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर चारों तरफ हाहाकार मची है। एक तो जुर्म, दूसरा जिहाद। लेकिन जुर्म की बात करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिहाद को आतंकवाद, और ये डराया जा रहा है कि मौलाना मदनी ने जिहाद का नाम लेकर क्या साबित कर दिया। क्या मुसलमान जिहाद पर उतारू हो गया है? क्या मुसलमानों के तमाम नेता जिहाद करने के लिए तैयार हैं? क्या तमाम मुसलमान जिहाद को करने के लिए तैयार करने की मुहिम, या फिर कहिए कि ये टेलर है? दोस्तों, हर तरह की बातें हो रही है। जिहाद शब्द को वो लोग तमाम गलत अल्फाजों से जोड़कर जिहाद को ले रहे थे, लेकिन मौलाना ने जैसे ही जिहाद को जुर्म से जोड़ा वैसे ही तिलमिली लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मौलाना मदनी का एक जो लाइन थी, जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होगा, इस जुर्म को लेकर के किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने डिबेट तक नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अगर जिहाद की बात की जाए तो जिहाद को हर एक एंगल से आतंकवाद से सीधा जोड़ दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि मौलाना मदनी ने किस वजह से और किस बात को लेकर जिहाद किया। यानी आप देख रहे हैं चारों तरफ मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार मस्जिदें टूट रही हैं, लगातार मस्जिदों पर घुसकर वहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। लगातार हिंदू संगठन के लोग मस्जिदों के बाहर अनशन पर उतर आए हैं। लगातार मस्जिदों में जबरन घुसने के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मकबरा, कब्रिस्तान, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हिंदू संगठन घुसना ना चाह रहा हो, जहां पर उसने उपद्रव ना मचाई हो। कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहां पर झंडे भगवा गाड़ने के लिए ये उन्मादे ना रहे हो। दोस्तों, यही नहीं, आपको यह भी बताऊं कि इन लोगों के अलावा भी शासन प्रशासन भी इनका ही साथ दे रहा है। तो फिर जुर्म से जिहाद को जोड़ा क्यों ना जाए? जिहाद का मतलब ही जब तुमको समझ में नहीं आता तो तुमने जिहाद को हर एक चीज से घटिया शब्दों से जोड़ा, तब तुमको बुरा नहीं लगा। लेकिन मौलाना मदनी ने जुर्म से जिहाद को जोड़ा, तुम तो बुरा मान गए। दोस्तों, ये ऐसा मसला है जिसे ये सोचिए कि चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख करके उन पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की नकाब वाली बेटियों की वीडियो जबरियां बनाकर उन्हें वायरल किया जा रहा है, उन्हें बदतमीजी से नाचते गाते उनको सताया छेड़ा जा रहा है, यहां तक कि उनको कॉलेज में एडमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। तब ये कहां चले जाते हैं, कौन सी बिल में घुस जाते हैं? जब सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, मुसलमान भी इसी देश का है, संविधान को मानने वाला है, अपने अधिकार को मानता है, तो वो अपने अधिकार को लेकर ही चल रहा है। किसी के मंदिर के बाहर जाके मुसलमान अनशन नहीं करता कि ये मंदिर मस्जिद थी या मस्जिद मंदिर थी, कोई भी तरह की बात नहीं करता। ना ही मुसलमान तिलकधारी, जनेऊधारी को देख करके उनके सामने बदतमीजी करता है, ना उनका आधार कार्ड चेक करता है। ना मुसलमानों की उन्मादी भीड़ किसी मंदिर में घुसकर किसी का आधार कार्ड, उसकी आइडेंटिटी चेक करती है। ना ही मुसलमान कोई भी ठेले गाड़ी वाले मजदूर का काम रोक देते हैं कि तुम्हें नहीं करना, हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे। किसी ने ऐसा नहीं कहा। मस्जिदों के बाहर गोलगप्पे वाले, आइसक्रीम वाले, चुरमुरे वाले खड़े हैं, बेच रहे हैं मदरसों के सामने, लेकिन वहां से उनको हटाने वाला कोई नहीं। लेकिन इनको तकलीफ है, ये अगर इनकी जगह है तो ये मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर स्कैनर से स्कैन कर करके देखते हैं कि किसकी दुकान में कोई खान पठान मुसलमान तो नहीं है, तो फिर उन्माते हैं, फोन करते हैं और इनकी हुलबुलाती हुई जो फौज है वो फौरन आ जाती है और मुसलमानों की दुकान तोड़ना मारना शुरू कर देती है। सिर्फ मौलाना के एक बयान से इतनी आफत मच गई, टीवी मीडिया वाले बैठ गए डिबेट करने के लिए और शुरू हो गए उसको जिहाद से जोड़ने के लिए। बता रहे हैं कि मुसलमान सारे के सारे आतंकवादी, अब जिहाद हो जाएगा। तब फिर मुसलमानों का क्या? इतने दिनों से पदयात्रा में जो लोग जुड़ रहे थे उनको कोई भी
तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा कि कोई मुसलमान वहां खड़ा होता, पत्थरबाजी करता, रोकता, मना करता, सोशल मीडिया पर लिखता, किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई सबका अपना अपना धर्म है, सबके अपने अपने मिजाज है, बिल्कुल कीजिए। आपका संविधान ये कहता है कि आप अपने तरीके से सब कुछ कीजिए, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि किसी को बुरे बर्ताव से पेश मत आइए, किसी के धर्म को लेकर टारगेट मत कीजिए। लेकिन इस पदयात्रा में हुआ, सब कुछ हुआ। जो साधु संत थे वो सब ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हेट स्पीच मामले में नहीं जाता। लेकिन मुसलमान अगर कुछ कह दे तो पूरी तरह से सब एक तरफा हो जाते हैं। आप ये देखिए, मौलाना नदवी ने भी कहा कि लोकसभा में एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बोले कि अगर अन्याय बढ़ा तो जिहाद करना होगा। अब इस चीज़ को लेकर फिर से आफत मच गई। एक तो मौलाना मदनी ने एक बात कह दी, अब नदवी ने ये बात कह दी। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ, नवाजिश अहमद हैं, लिखते हैं कि मैंने पहले भी बोला था और आज भी डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जिहाद तलवार से गर्दन काटने का नाम नहीं है, बल्कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ किसी भी तरीके से संघर्ष करने वाले को मुसलमान की ज़बान से जिहाद कहते हैं। जैसे मुस्लिम उलेमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जारी करके देश को आज़ादी दिलाई थी, ऐसे ही देश में होने वाले इस तरह के अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले उलेमा होंगे। यानी कि जो कुछ हो रहा है वो केवल युद्ध नहीं है, संघर्ष है, और मुसलमान जिहाद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जगह जगह मुसलमानों को उनके नाम से पकड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को ताला लगाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी मस्जिदों पे जबरदस्ती अवैध बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, बिना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद, जजों के मना करने के बावजूद बड़ी ही मुस्तैदी से बुलडोजर चल रहे हैं। मुसलमानों की मकान, दुकान, मस्जिद, मदरसे हर जगह पर चल रहे हैं, कब्रिस्तानों पर को भी नहीं छोड़ा। फिर आप जिहाद से इतना खफा हो गए? टीवी मीडिया इतना बड़ा 1400 साल पुराना मंदिर टूट गया, टीवी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन जिहाद के नाम पे पूरी टीवी मीडिया फौज की तरह उन्मा गई है। हर टीवी पर एक ही शब्द, मौलाना मदनी ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जाहिलो, कम से कम जिहाद का मतलब तो समझो। जिहाद का मतलब जो जुर्म कर रहे हो इसका मतलब समझो, फिर जिहाद का मतलब समझो। लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा, तुम्हें तो लोगों को, हिंदू मुसलमान को बांटना है। इसलिए जिहाद का मतलब टीवी मीडिया सबसे ज़्यादा फेक चीज़ फैलाती है, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाती है। जिहाद का मतलब किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करना, शांति बनाए रखना और जुर्म को मोहब्बत से जीत लेना, ये जिहाद होता है। लेकिन इसकी अलग ही उनकी रवैया चल रहा है। दोस्तों, मिलत टाइम लिखते हैं कि सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि ना मदनी साहब ने गलत बोला है, ना नदवी साहब ने गलत बोला है। भारतीय मीडिया तो पिछले कई सालों से जिहाद के नाम को रटती आ रही है। इन्होंने जिहाद की अलग अलग परिभाषा दे दी, लव जिहाद बना दिया, थूक जिहाद बना दिया। नफरत फैलाने के लिए इस गोदी मीडिया की गंदी गंदी जो जिहाद है नाम सुनकर खूब इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिहाद शब्द से इनकी टीआरपी बढ़ती है और ये गोदी मीडिया सभी टीआरपी लेने के लिए जिहाद शब्द के पीछे दुम हिलाते हुए पड़ गए हैं। और मौलाना मदनी, मोहिबुल्लाह और अंसारी हैं, अफजल अंसारी, इन सब के पीछे पड़ चुकी है पूरी तरह से। अगर वहीं बात की जाए तो एनआई से बात करते हुए ये जो जियाउल बर्क हैं वो भी एनआई से बात की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के संसद में दिए गए बयान से पार्टी सांसद जियाउल बर्क ने कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल कई तरह से होते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना, किसी को इंसाफ दिलाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जिहाद है। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, यह गलत है। वक्फ की संपत्ति को दर्ज कराने के लिए उन्होंने जो पोर्टल बनाया उसमें दिक्कत आ रही है। 20% संपत्ति भी दर्ज नहीं हो पा रही है। जब आपका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप तारीख बढ़ाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि जो पोर्टल दिया गया वो पोर्टल बंद है सरकार की तरफ से। उम्मीद पोर्टल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और ये दर्शाता है कि मुसलमानों की संपत्ति भी हड़पने के लिए सरकार पूरे मुंह खोलकर खड़ी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आता है कि जिहाद का असली जो मीन्स है, जो मतलब है वो क्या है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि लोगों को पता चले कि जिहाद आखिर है क्या। मैं चाहूँगी कि मुस्लिम लोगों को जो पता है वो जिहाद के बारे में 2 लाइन ज़रूर लिखें। नमस्कार।